हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और हमारा चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और आजकल जैसा आपको पता है कि केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों पार्ट 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस। इसी तरह से धीरे धीरे हम हर चैप्टर को बच्चों डिस्कस करेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन। आप सबको बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे करेंगे इसे। क्रश्ड एग शेल आपको पता होना चाहिए। क्रश्ड एग शेल का फॉर्मूला होता है बच्चों CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, कुछ भी कह सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकता है वो, सबका फॉर्मूला सेम है। लाइम स्टोन, एग शेल, देखिए ढंग से सीखिए, हर लाइन को ढंग से सीखिए, या मार्बल, कुछ भी बोले बच्चों सेम रहेगा। अब हम इसकी रिएक्शन कराएं तो एक गैस निकल रही है बच्चों, और गैस जो निकल रही है CO2, वो लाइम वाटर को क्या कर रही है, मिल्की। क्लियर। लाइम वाटर आपका मिल्की हो रहा है, तो CO2 लाइम वाटर को मिल्की करती है। अब आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहे हैं कि CO2 गैस निकले, तो पक्का यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, कोई एसिड होना चाहिए। और एसिड NaCl है नहीं है, LiCl है नहीं है, KCl है नहीं है, तो कौन होगा बच्चों, HCl। क्लियर। एसिड HCl, रिएक्शन आप लिख सकते हैं CaCl2 CO2 और H2O। अब देखिए क्या डायरेक्ट किया, नो। बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया। द करेक्ट चॉइस इज HCl। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन चैप्टर का। सबको समझ में आया, पक्का आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं बच्चों। 2, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको बताना है कि बच्चों एक एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं अच्छी तरह से। जब हम एसिड में बच्चों, दिस इज एसिड, और जब हम इसमें बेस ऐड करते हैं, सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबको आया। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो पहली बात तो बच्चों सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्ट फॉर्मेशन। ओके। और सेकंड मैंने बताया था टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज ऑब्जर्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन कौन सा दिख रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो आपको फर्स्ट और फोर्थ दिख रहा है। द करेक्ट चॉइस बच्चों D। सबको आ गया, पक्का आ रहा है मेहनत बाबू, पक्का आ रहा है मेहनत। और मेहनत भाई बहुत अच्छी तरह से पढ़िया, सबको आ रहा है ना। रोहित, समीर खान, सनी, सबको आना चाहिए बच्चों। इसी तरह सॉल्व कर लिया करें क्वेश्चंस को आप। ओके, क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट when added to acetic acid evolve a gas, which of the following statements are true about the gas evolve। आपको बता दूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जब एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा बच्चों CH3COOH, तो आपका क्या बनता है वो बता रहा हूँ, CH3COONA। आप सबको पता होना चाहिए CO2 गैस रिलीज होगी और प्लस H2O। क्लियर। दिस इज सोडियम एसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार बोर्ड में आया ये क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं सबसे पहला, क्या जो CO2 गैस निकल रही है वो लाइम वाटर को क्या कर देगी बताइए, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। सबको आ रहा है बच्चों,
पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताइए, ऐसा नो बोलिए। अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे अगर आप ढंग से सीख रहे हैं तो। अब लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा पक्का। और आपको ये भी पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ए पुट ऑफ फायर, फायर को पुट ऑफ कर देता है, बुझा देती है लाइट। ओके। और थर्ड पॉइंट बच्चों याद रखिए, थर्ड है एब्जॉर्ब बाय NaOH और KOH। कभी आपने रेस्पिरेशन की एक्टिविटी की होगी, उसमें भी पता होगा। ओके। एंड दिस इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, कोई स्मेल नहीं आती गैस। तो अब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिल्कुल सही है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, पुट ऑफ फायर, बिल्कुल सही है। इट डिजोल्व अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज अ पंजेंट ओडर, नो दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चों, इसको ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सबको? सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? बोलो, सारे बोला करो, पक्का आ रहा है ना? सुप्रिया, सोनिया, सबको आ रहा है? जानवी, आर्ची, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक और अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? आपको पता है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए हमने क्या लिया, वाटर। कभी भी डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा वाटर में एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और इसमें आइंस भी डिसोसिएट होंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। दोनों हो गए। तो आयोनाइजेशन होगा, यस होगा। न्यूट्रलाइजेशन नो, डाइल्यूशन यस, सॉल्ट फॉर्मेशन नो। द करेक्ट चॉइस इज 1 and 3, 1 and 3 फर्स्ट और 3, द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से। सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पक्का आ रहे हैं ना बच्चों? पक्का? अच्छा तो मुझे बताइए, एक ऐसा मिनरल एसिड जिसे आप जब बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्मी फील करते हैं, तब यूज कर लेते हैं, पी भी लेते हैं, मिनरल एसिड होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। ओके। और बहुत अच्छा लगता है आपको। ओके। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। Which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? आपको मैं बता दूं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट मतलब जो ब्लाइंड है, प्रॉपर नहीं देख पा रहा है। अब प्रॉपर नहीं देख पा रहा है तो अब इंडिकेटर तो उसे काम नहीं आएंगे, तो उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स काम आएंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आप जानते होंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज कर लेते हैं। अब वो ब्लाइंड है, स्मेल सेंस तो है उसमें, तो पक्का कौन सा होगा बच्चों? एग्जाम्पल जैसे आपको पता है, वनीला है, क्लोव ऑयल है, अनियन है, सबको पता होगा। और द करेक्ट चॉइस इज सी, वनीला एसेंस। सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? ठीक, पक्का आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? ऐसे कौन सा सब्सटेंस इन चार में से होगा जो CO2 नहीं निकालेगा? और आपको मैंने बताया है कि मार्बल, यस मार्बल का फॉर्मूला आना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट निकालते हैं एसिड के साथ। लाइमस्टोन, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट निकालेगा। बेकिंग सोडा, NaHCO3, बिल्कुल। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं प्लस एसिड, क्या पैदा होता है बच्चों? CO2 गैस, ये फिक्स है। तो लाइम CaO होता है, CaO। अब इसको हम HCl से डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, चलिए HCl। तो अगर आप एक करेंगे तो CaCl2 और H2O पैदा होगा। कहीं CO2 निकला? नहीं निकला, तो द करेक्ट चॉइस इज D। सबको आ गया बच्चों? बोलिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आना चाहिए। और सबको अच्छा लग रहा है ना कि आप एक क्वेश्चन को ढंग से समझ पा रहे हैं, तो पक्का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर जरूर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कौन कौन से होते हैं आप सबको बता दूं, एसिडिक वो होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है। और लाइम जूस पक्का एसिड है। ओके, ह्यूमन ब्लड बच्चों 7.4 होता है इसका pH, तो एक स्लाइटली बेसिक हो गया। ओके, तो दिस इज नॉट एसिडिक। लाइम वाटर आपको बता दूं एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन है तो ये भी एसिड नहीं होगा। एंटासिड आर ऑल्सो एल्कलाइन, तभी तो एसिड को रिमूव करेंगे, तो ये भी एसिड नहीं होता। तो द करेक्ट चॉइस इज लाइम जूस। ओके, पक्का। अच्छा, जल्दी से आप एक बहुत अच्छी तरह से आपको लाइम जूस कौन कौन बताएगा किसको पीना अच्छा लगता है गर्मियों में? लेमन वाटर जिसे कहते हैं आप, सिकंजी कहते हैं बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता है मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड से, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। तो ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपका लिया Na2O, मेटल ऑक्साइड है, H2O से रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा? NaOH। क्लियर? क्या यहाँ पे सॉल्ट और एसिड आया? नहीं, तो ए भी सही है, ए भी सही है। आपका करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है? बी। अच्छा क्वेश्चन डाल देना बच्चों, बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। एमसीक्यू यूज करना मतलब एक एक लाइन क्लियर होना बच्चों। एमसीक्यू यूज करना बहुत टफ होता है दम से, इसलिए देखिए एक वीडियो डेली आपके पास आ रही है जिससे आपको हर क्वेश्चन क्लियर कट हो जाए। ओके, सबको क्लियर कट हो रहा है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बच्चों, आ गया। देखते हैं 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर लिटमस? लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। सबको पता है लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। ओके, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। आपको पता होगा लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा चलिए मुझे कोई बता दीजिए, लाइकेन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है 9th क्लास का, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? देखते हैं किस किस को आता है, कौन है धुरंधर और कौन है जल्दी से आंसर देने वाला बच्चों। सबको आ रहा है? और थर्ड, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इट रिमेन कलरलेस। नो, न्यूट्रल सॉल्यूशन में एक ऐसे कलर का होता है, पर्पल होता है। तो कौन कौन से सही निकले बच्चों आंसर्स आपके, फर्स्ट और सेकंड? तो दिस इज द ए। देखिए मैं टिक जब लगा रहा हूँ तो पहले ऊपर से करते हुए तब नीचे आ रहा है। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखने के बाद टिक नहीं लगा सकते, पहले उसे क्लियर आपको कंसेप्ट उसे ढंग से करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर डाइल्यूटिंग एसिड? डाइल्यूटिंग एसिड के लिए मैंने बताया था जब भी एसिड को डाइल्यूट करें ऑलवेज आपको क्या करना है, एसिड में वाटर ऐड नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग, इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब वाटर को बीकर में लो और ड्रॉप बाय एसिड डालो। तो एडिंग एसिड टू वाटर बाय स्टीयरिंग, एडिंग वाटर टू एसिड बाय स्टीयरिंग, द फर्स्ट इज करेक्ट। तो ओनली फर्स्ट इज राइट आंसर ए। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है बच्चों? बोलो आदित्य, बहुत अच्छे बच्चे आप, बहुत दम से पढ़िए। समझ में आ रहा है? अनिरुद्ध पक्का? ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑन वॉशिंग विथ सोप अ टर्मरिक स्टेन ऑन द क्लॉथ टर्न्स टू रेड बिकॉज। आप सबको मैं बता दूं टर्मरिक एक इंडिकेटर होता है, टर्मरिक। ओके, जो बेस कैसे कलर का होता है? येलो, और बेस में एक कैसा टर्न हो जाता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कन्वर्ट हो जाता है रेड में, सॉरी बेस में। तो अब आपको पता चला कि सोप सॉल्यूशन इज एल्केलाइन, बिल्कुल करेक्ट है। सोप सॉल्यूशन एसिडिक, नो। टर्मरिक कंटेन नेचुरल इंडिकेटर, बिल्कुल करेक्ट है। टर्मरिक कंटेन लिटमस, नो। टर्मरिक और लिटमस बोथ आर डिफरेंट।
तो द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया पक्का? नैन्सी पक्का आ रहा है? सोनालिका, नकुल गोला, बोला करो बच्चों। देखिए आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और सबसे बड़ी बात बोर्ड एग्जाम इज नथिंग, इज जस्ट आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप रखना है बस। क्लियर? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिड्यूस एसिडिटी। एंटासिड के लिए, एंटासिड वो होंगे बच्चों जो बेस होंगे, एल्केलाइन नेचर के होंगे। क्लियर? एल्केलाइन, तो अब कौन कौन से एल्केलाइन है? सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्केलाइन तो है बट सोडियम कार्बोनेट नहीं ले सकते बच्चों हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नो, मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते बेटो, नो। सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नो। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज करेक्ट। कोई मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम बताएगा, जिसे एक कॉमन नेम, जिस कॉमन नेम से फेमस है? देखता हूं मैं कौन कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर? सबको अच्छा लग रहा है बच्चों? ओके आर्यन पंडित जी अब बहुत होशियार है, दम से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मेटल नॉन मेटल में भी है और यहाँ पर भी है, याद रखना। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज व्हेन इट डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। देखिए बच्चों, जब हम एल्यूमिनियम की रॉड को नाइट्रिक एसिड में डिप कर देते हैं ना, तो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। ये फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी? Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर, फिर वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीज व्हेन इट डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल। और इस प्रोसेस का नाम होता है पैसिविटी ऑफ मेटल। मेटल पैसिव हो गया, पैसिव जानते होंगे, एक्टिव का अपोजिट हो गया। एक्टिव, रिएक्टिव, पैसिव, इनएक्टिव। ओके, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ऑब्वियसली लेयर बन जाएगी। तो दोनों सही हैं बच्चों, आपको बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके बोलो बच्चों। And second is also the correct explanation of first. The correct choice is C. सबको आ गया? सबको आ गया बच्चों? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम विद द आइटम्स ऑफ कॉलम सेकंड। अब देखना है कौन सी रिएक्शन है। आपको ये जो रिएक्शन दिख रही है ना, this reaction first NH4OH CH3OH CH3COONH4। ओके, पहले इसको बता दूं, ये सबसे इजी है, आपको पता होगा। दिस इज कौन सी रिएक्शन है बच्चों? आपको पता होगा, दिस इज फोटोलाइसिस। ओके, फोटोकेमिकल दे दिया, फोटोलाइसिस। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ए तो मैच कर गया सी से, और सेकंड थर्ड वाला मैच कर गया बी से। ओके, और फोर्थ एल, दिस इज रिडक्शन, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, और AlFe2O3, दिस इज थर्माइट रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल में होती है। ए आपको बता दूं, द्वारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, Al प्लस Fe2O3 gives Fe प्लस Al2O3। यहाँ पे जो ये थर्माइट रिएक्शन कहलाती है, वेल्डिंग में काम आती है। ओके, ये वैसे मेटल नॉन मेटल में है, बट कभी कभी फर्स्ट चैप्टर में भी पूछ लेता है, वेल्डिंग के काम आती है। क्लियर? और फर्स्ट इज द बेस और एसिड न्यूट्रलाइजेशन, दिस वन इज दिस। तो आओ बच्चों, अब किसका? फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, यानी कि फर्स्ट का डी। तो बस एक ही दिख रहा है आपको, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, और फोर्थ का बी। द करेक्ट चॉइस इज डी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एसिड्स। एसिड के इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
एसिड्स गिव पिंक कलर विद फिनोप्थिलीन, नो बेस देते हैं, और एसिड तो कैसे रहते हैं, कलरलेस, मतलब फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है। दे गिव H पॉजिटिव आइंस इन वाटर, यस। दे आर सार, SOUR, इन टेस्ट, यस। दे टर्न ब्लू टू रेड, यस। द इनकरेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया, पक्का आ गया, तो दिस इज राइट। सबको आ रहा है बच्चों, बोला करिए बच्चों, सबको आ रहा है ना। चलिए 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो आपको मैं बता दूं, मेटल कार्बोनेट, जैसे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ये एग्जांपल अच्छा है, Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और आपका CO2 गैस निकला, दैट इज B। तो B इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया, ये किस किस का सही था, जल्दी से नाम लिख दीजिए, और मुझे लगता है सारे बच्चों का सही होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, NaCl H2SO4 Na2SO4 और Y। चलिए इस रिएक्शन को आपके सामने करते हैं बच्चों। NaCl और H2SO4, कुछ नहीं करना, ओके। Na की शादी SO4 से, H की शादी Cl से, तो Na2SO4 और प्लस HCl। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका जो Y होगा वो HCl होगा, C होगा। सबको आ गया, पक्का आ गया बच्चों, Y इज द HCl। सबको आ गया, जिसको नहीं है वो रोकेगा। पक्का आ रहा है बच्चों, बोलिए देवांश, पक्का आ रहा है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आई है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 प्लस दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH, रिएक्शन होगी CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, तो रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, तो ये तो गलत हो गया, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, पंजेंट नहीं होती बच्चों, ऑर्डरलेस होती है, बताया था। अब ब्राउन कलर गैस, नो ब्राउन कलर नहीं होती, CO2। फॉर्मेशन ऑफ सॉरी बबल्स ऑफ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, बिल्कुल सही है, द करेक्ट चॉइस है D। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, जरूर आ रहा है पेपर में। किस किस का गलत हुआ है वो अपना नाम मेंशन करेगा। सबको आ गया बच्चों, सबको आ गया, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, और सबको पता होना चाहिए कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। सबको पता है कर्ड में, तो द करेक्ट चॉइस इज D इज द करेक्ट चॉइस। चलिए अब मुझे कौन कौन बताएगा, एक एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड का कि किस में सिट्रिक एसिड होता है, एक एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड का किस में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और एक एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का किस सब्सटेंस में एसिटिक एसिड होता है। जो तीनों सही देगा ना उसको एक सरप्राइज है। चलिए ओके देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस Y इन वाटर प्लस वाटर। व्हाट इज Y, सबको पता है, मेटल कार्बोनेट, जब भी कार्बोनेट जैसे CaCO3 ओके एसिड से रिएक्ट करेंगे, एरो आएगा इधर, एसिड दैट इज HCl, क्या बन जाएगा CaCl2 H2O और CO2, तो CO2 यहाँ पे Y दिया हुआ मिसिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट पेपर में बहुत बार आया है, क्लियर, पक्का। सबको आ रहा है बच्चों, बोला करिए, ओके। चलिए अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिए, इसका जो भाई है वो बहुत पॉइजनस होता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन एसिड एंड बेस इज मिक्सड टुगेदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। आप सबको पता है जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनता है, सॉल्ट बन गया तो द करेक्ट चॉइस इज ए इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया बच्चों, पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस। देखिए हायर कंसंट्रेशन उसमें होंगी जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो पक्का वो डिसोसिएट
ऑलमोस्ट डिसोसिएट होगा। क्लियर, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। आप सबको बता दूं CH3COOH वीक एसिड होते हैं, ये दोनों वीक एसिड हैं, तो ये तो बहुत कम H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो द करेक्ट चॉइस इज 1M HCl, दिस इज ए। M क्या होता है वो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। M इज द मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट है बच्चों, है ना, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में। सबको आ गया पक्का? जैसे मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, इसी तरह कंसंट्रेशन की यूनिट M होती है, M फॉर मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड, मैं आपको बता दूं एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दूसरा आपने बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, विटामिन सी। और विटामिन सी ऑल सिट्रस फ्रूट में होता है, खट्टे फ्रूट्स में होता है, बिल्कुल पक्का, क्लियर। मैलिक एसिड पीयर्स में, सही है। फॉर्मिक एसिड एंट में, और एसिटिक एसिड मिल्क में। नो यार, मिल्क में एसिटिक एसिड नहीं होता, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, सबको पता होना चाहिए। द करेक्ट चॉइस इज डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया, पक्का आ गया बच्चों, बोला करिए। अच्छा, किस किस को अच्छा लगता है दूध पीना? जिसको अच्छा लगता है वो अपना नाम लिखेगा, जिसको नहीं लगता है मम्मी जबरदस्ती पिलाती है वो अपना नाम बताएगा, सर पीना पड़ता है जबरदस्ती। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बच्चों वो जो ऑर्गेनिज्म से मिले, क्लियर क्लियर, ऑर्गेनिज्म वो पक्का जो ईटेबल हो और ड्रिंकेबल हो, पक्का आ रहा है। अब क्या आप HCl खा सकते हैं? नो। नाइट्रिक एसिड नो, H2SO4 नो, ये तीनों ही कौन से एसिड है? मिनरल एसिड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बचा कौन सा? CH3COOH, द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप डेली मोस्टली डेली लाइफ में जरूर यूज में लाते हैं। कहाँ पर? और आपको पक्का वो बहुत अच्छी लगती है खाने में, और उसमें डाला जाता है। पक्का देखते हैं कौन कौन बताएगा एसिटिक एसिड किस में डाला जाता है। सबको आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? हितेश बोला करिए। यस रजवानी, तुषार, तन्नू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl to Zn granules in figure, test tube as shown in figure, the correct observation would be, ओके, तो Zn की रिएक्शन आपने HCl से कराई, ZnCl2 बन गया और H2 बन गया। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नो चेंज नहीं भैया, चेंज तो हुआ है। Zn granules टर्न्स ग्रीन, नो। Zn granules अगर कभी पूछा जाए तो या ग्रेन्यूल्स बिकम्स, याद रखिए, ब्लैक। कैसे हो जाएंगे? ब्लैक, तो ग्रीन नहीं होंगे। क्या प्रेसिपिटेट बनना है? नहीं बनना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, दैट इज बी, बी इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। A student took two test tube containing 2 ml of dilute HCl and added zinc granule to test tube P and solid sodium carbonate to test tube Q। अब तो देखिए, इस वाली टेस्ट ट्यूब में P में उसने लिया हुआ है जिंक ग्रेन्यूल्स, और दोनों में डाइल्यूट HCl है, इसमें भी HCl है और इसमें भी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताना है द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। नो रिएक्शन इन एनी ऑफ द टेस्ट ट्यूब। भैया मैं तो पहले रिएक्शन लेके आप, चलिए। तो Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। रिएक्शन हुई है, पक्का हुई है। तो फर्स्ट ये तो हो गई टेस्ट ट्यूब ए, ओके। ए की पी है? पी है, ओके। अब क्यू में क्या दिया हुआ है देखते हैं भैया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl
2NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। क्लियर, सबको आ रहा है। अब आपने देखा यहाँ पे गैस निकली हाइड्रोजन और यहाँ पे गैस निकली CO2, दोनों में है, तो रिएक्शन तो दोनों में हुई है, तो ये तो गलत हो गया भैया। रैपिड रिएक्शन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। चलिए आगे देखते हैं अभी। स्लो रिएक्शन इन P एंड रैपिड रिएक्शन इन Q। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हाइड्रोजन स्लो निकलेगी या CO2 तेज निकलेगी, ऐसा कोई रीजन नहीं। रैपिड रिएक्शन इन P बट स्लो रिएक्शन इन Q, नो। तो आपका सही हुआ रैपिड रिएक्शन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में ही रिएक्शन हुई है और दोनों में गैस निकली है। द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का आ गया क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्लियर, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। बहुत अच्छे हैं और ढंग से देखिए, एक सेशन के बाद जब आप क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कर लेते हैं टॉपिक में से ना, तो आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27, ओके 28, सबको आ रहा है? अंबर बोला कर बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है, समझ में आ रहा है? समीर चौधरी बोलिए, पक्का आ रहा है ना? पार्थ रहेजा, मार्क्स ना कहीं रहेजा, मार्क्स तो आगे आने चाहिए भैया। ओके 28, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 29, 30, 31, 32, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके 33, 34, क्लियर, 35, 36, 37, 38 और दिस इज 39 और 40। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस के क्वेश्चन सारे सही किए, उसके घर पे एक सरप्राइज मैं खुद भेजूंगा, पक्का, तुरंत, कल सुबह ही आपको वो मिल जाएगा। ऑल 10 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, पक्का। देखते हैं, बट सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे आंसर्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, क्लियर, देखते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का सेशन, सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। ओके, पक्का, ओके बच्चों, बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की जय।